प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको स्वागत करता हूं फिर से और एक नए वीडियो में। उम्मीद करता हूं प्रभु यीशु मसीह आपको अच्छे भले चंगे रखे होंगे। तो आज का टॉपिक ये है कि मैं आपको बताने पर हूं कि परमेश्वर सारे जगत का महाराजा है, वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। तो मैं इस जगत के हर वो लोगों को और आपको और मुझे सबको किस तरह से हमें रहना चाहिए, किस डिसिप्लिन से हमें रहना चाहिए, वो मैं इस वचन को पढ़कर मैं बताऊंगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। हालेलुया, ये जगत के लोगों के लिए। तो चलिए मैं वचन को पढ़ता हूँ। लूका का 1:33 में मैं पढ़ता हूँ। और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। याद रखें, यहाँ स्वर्गदूत कहता है कि याकूब का घराने का सदा राज्य करेगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का राज्य अभी तक चालू है। आप सोचो, अगर हम पहले के ज़माने के बारे में देखें तो जो राजा लोग होते हैं, अगर कोई भी गलती करता, किसी को व्यभिचार या किसी को मर्डर कर देता या चोरी करता, तो उस समय उसको क्या किया जाता था? उन्हें फांसी में लटकाया जाता था। बाइबल में तो ये भी बताया गया था कि एक पिलाना हारा एक पकाना हारा था। यूसुफ के समय में था तो उन्हें फांसी पर लटका दी गई थी, एक छोटी सी, हालेलुया, खाने की गलती के वजह से उसे फांसी पर लटका दिया गया था। तो हम देखते राजा लोग क्या करते थे, अगर गलती होता था तो उन्हें गर्दन उड़ा देते थे, उन्हें सूली पर भी लटका दिया जाते थे। तो आपको मालूम है कि इतने बड़े बड़े दंड दिए जाते थे। हालेलुया। आप अगर देखोगे यीशु मसीह को वो सूली पर भी चढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि पिलातुस उस समय राजा था। तो हम देखते हैं कि राजा, अगर इस शारीरिक चीज, अगर शारीरिक में हम देखें तो इस धरती पर दुनिया की लोग, जो लोग हैं, जो राजा लोग क्या करते, जब हम गलती करते तो उसे मर्डर किया दिया जाता था, उसको फांसी या कुछ भी, हालेलुया, जो कानून था उस हिसाब से उन्हें मार दिया जाता था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं तो यीशु मसीह का सदा राज्य चल रहा है। हालेलुया। सोचो, परमेश्वर का राज्य सदा सर्वदा चालू है। तो सोचो, उसकी राज्य में अगर हम दुनिया में देखें, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, चोरी हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, हालेलुया, लोग को झगड़ा हो रहा है, ये सब यीशु मसीह के राज्य में चालू है। लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है भाई, सबको देख रहा है। हालेलुया। उसकी राज्य में वो अभी दंड नहीं दे रहा है आपको। उस समय ये सब कुछ बताया जाएगा जहाँ तक न्याय होगा। हालेलुया। जगत की अंत के बाद में आपको न्याय होगा। याद रखे, ये परमेश्वर यीशु मसीह का राज्य चालू है। ये राजाओं का राजा का वचन कहता है, उसकी राज्य कभी खत्म नहीं होगा। उसकी राज्य में चोरी, लोभी, मारपीट, ये सब कुछ चालू है। हालेलुया। सोचो, अगर शारीरिक राजा लोग हैं, उन लोग मर्डर कर देते थे, तो परमेश्वर के राज्य में ऐसी बेविचार, ऐसी हत्या कैसे चालू है? हालेलुया। आप अगर हम देखेंगे, माँ बेटे से झगड़ रहा है, बाप बेटे से, फैमिली भाई से, आप अगर देखेंगे, मैंने बहुत देखा है, भाई भाई को जादू टोना कर रहा है। ये क्या है? हालेलुया। ये यीशु मसीह का राज्य चालू है। इसीलिए ध्यान से आपको और हमें चलना चाहिए। देखो, हम कहाँ, हम अगर बाहर जाते हैं तो ट्रैफिक में हम उसको रूल मानते, नहीं तो हमें चालान काटना पड़ता है। हालेलुया। तो सोचो, परमेश्वर की वचन जो जीवित है, हालेलुया, जो सारे संसार को चलाता है, उसकी राज्य में हमें कितनी डिसिप्लिन से होना चाहिए। उसकी हर एक एक वचन को मानना ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि हमें एक दिन जाना ही है परमेश्वर की राज्य में। हमें एक दिन, मतलब परमेश्वर के सामने एक दिन हमें खड़ा होना ही है। तो क्यों ना हम डिसिप्लिन के साथ, उसकी वचन के साथ खड़े हो जाए। हालेलुया। ताकि वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु, उसकी राज्य में हम डिसिप्लिन से चलना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी देखेंगे तो अभी कितनी मारपीट चल रहा है। हालेलुया। आरएसएस की ये सब, ये क्या हो रहा है दुनिया में? हालेलुया। ये सब अभी बस मसीह लोगों को बहुत सताया जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर की राज्य निकट है और शैतान कोशिश करता है कि विश्वासी को वो खींच ले जाए। हालेलुया। लेकिन उसकी राज्य में ये चोरी, डकायत, ये मारपीट नहीं चलने वाला। आपको सबको एक दिन उस सिंहासन के सामने, जो
जगत की मेमना जो हमारा पापों को उठा लिया गया है, सबको अपने लहू देकर खरीदा है ताकि आप डिसिप्लिन में रहो। उसकी सामने एक दिन खड़ा होना पड़ेगा और आपकी एक एक बात पर जांच पड़ताल होगी। ये ऐसे नहीं है डायरेक्ट नरक में डाला दिया जाएगा, डायरेक्ट ख़त्म किए जाएंगे जितने लोग ने उसकी राज्य में गलत काम किए हैं। याद रखें, यह प्रभु यीशु मसीह का राज्य चला है। वो आकाश जब तक बना है और पृथ्वी जब तक बना है, ये टल नहीं जाता, ये ख़त्म नहीं हो जाता तब तक कि अंत तक भी परमेश्वर का राज्य चालू है। वो राजाओं का राजा है और प्रभु का प्रभु है। उसके सिवा कोई राज्य नहीं कर सकता। ये शारीरिक लोग अगर ऐसे दंड दे सकते हैं तो सोचो जिसने आपको बनाया है वो कितने दंड देगा। याद रखो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, सबको जाति सब लोगों को, इसीलिए आप तक हम जीवित है। ध्यान से ये काम करो कि आप किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, सब कुछ रिकॉर्ड किए जा रहा है। सब कुछ परमेश्वर के राज्य में, आपको मालूम नहीं, दूत उसे पहुंचा रहे और वो खुद देख रहे हैं। हालेलुया। हम उसकी प्रजा की तरह, वो राजा हो तो हम प्रजा की तरह जीना चाहिए। तो मेरा यही संदेश था कि हम एक प्रजा की तरह राजा की अधीनगी में जीना चाहिए, ना कि उसकी राज्य में इस गलती ना करे। हालेलुया। आप देखो क्या हो रहा है इसको राज्य में, यीशु के राज्य में। हालेलुया। चोरी हो रहा है, मैं फिर से बता देता हूँ, चोरी होता है, व्यभिचार होता है, लोभी, मारपीट, सब कुछ ये चालू है। किसी को रेप हो रहा है, किसी को किडनैप किया जा रहा है। हालेलुया। किसी को लूटा जा रहा है। ये सब यीशु मसीह के राज्य में चालू है। आपको और मुझे एक दिन उत्तर देना होगा। तो चलिए, मैं ये छोटी सी वीडियो इसीलिए बनाया ताकि आप समझे कि ये प्रभु यीशु मसीह का राज्य चल रहा है। ये किसी का राज्य नहीं है, यीशु मसीह का राज्य चल रहा है। चाहे आप कोई भी हो भाई, बाइबल बताती है कि उसके राज्य का अंत ना होगा। ठीक है, तो उसकी राज्य का अंत कभी नहीं होगा। तो आपको और मुझे समझ जाना चाहिए कि एक राजा का सामने हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। बाइबल बताती है राजा को गुप्त यानी अंदर में भी उसके बारे में कुछ बुराई ना करना। हालेलुया। हम तो खुली आम कर रहे, ये सब लोगों को लूट रहे, लोगों को मार रहे, लोगों को गाली दे रहे, तो क्या होगा। हालेलुया। सोचिए और जांचिए खुद को और पश्चाताप कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको प्रेम करते हैं और वापस खुदावन यीशु मसीह के सामने घुटने पर आइए। वो आपको माफ़ कर देगा, वो अपने लहू से धो देगा और आपको शुद्ध करेगा और अपने राज्य में आपको प्रवेश करवाएगा। मैं विश्वास करता हूँ भाई लोग, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप माफ़ी मांगिए खुदावन को। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अगर वो छोड़ता तो वो क्रूस पर ना मरता। एक बात है, वो क्रूस पर इसीलिए मरा ताकि हमें परमेश्वर से मिलाए, और एक और बात कि अनंत जीवन दे। और वो हमसे प्रेम करता है और हमें पापों से धोना चाहता है। ठीक है, इस वीडियो को जो भी देखते, मैं फिर से और एक वीडियो में स्वागत करता हूँ। उसकी राज्य में हम डिसिप्लिन से जीना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि उसकी राज्य कभी अंत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं यीशु के नाम से।